Good morning, my dear student. I am Susmita Yadav. Welcome to STD Point Center. Dear student, आज हम आपको बताएंगे बिना पेन बिना कॉपी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल फॉर एग्जाम्पल। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल फॉर एग्जाम्पल कैसे उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर सबसे पहले हमको उसका सिम्टम बताना है। ठीक है, सिम्टम क्या होता है डियर? देखिए, जैसे कोई भी बात होती है ना, बात जो होती है, इंसान अगर पेन कॉपी लेकर के बोला जाए कि आप स्टडी करिए, ठीक है, तो आपका मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री बता दी जाए, स्टोरी बताई जाए, ठीक है या कोई ऐसा जनरल चीज़ बताई जाए जिससे आपको क्या हो, बहुत अच्छे से समझ में आता है स्टडी को छोड़ करके, तो हमने आपको एकदम कहानी के माध्यम से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल फॉर एग्जांपल बताएंगे, ताकि ये भी आपके लाइफ में कभी भूले ना। और आपके लाइफ के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपका जनरल 6 to 12 क्लास, आई मीन अपर क्लास भी, ठीक है, कुछ भी करिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले हम सिम्टम बताने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस टेंस के, ठीक है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में डियर? क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समूह आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समूह आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उस कार्य में क्या होता है? कंटिन्यूटी बनी होती है, निरंतरता बनी होती है। ठीक है, काम शुरू तो हुआ है, जैसे वह पढ़ रहा है, हम जान रहे हैं कि वह पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कब से पढ़ रहा है और कब तक पढ़ेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम का पता होता है, ना एंडिंग टाइम का पता होता है, बस कंटिन्यूटी बनी होती है कि कार्य हमारा हो रहा है। ठीक है डियर, ये तो इसकी पहचान है। अब आते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आई मीन इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो किसके साथ क्या लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो सबसे पहले बताएं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? 3 होती हैं, इच, एम और आर। डियर कितनी होती हैं? 3 होती हैं, इच, एम और आर। और तीनों जो होती हैं वो किस किस सब्जेक्ट के साथ लगती हैं? तो डियर देखिए, ही, शी, इट और कर्ता एक वचन, ठीक है, या किसी एक पर्सन का नेम हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगती है। और मेन वर्ब में आपकी क्या लगती है? ING लगता है। ठीक है, और क्या होता है? आई जो होता है, आई हमारी जो मैं होता है, मैं, मैंने, ऐसा कुछ, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम लगता है डियर। ठीक है, और फिर आई को छोड़ करके वी, यू, दे, कर्ता बहुवचन। डियर कर्ता बहुवचन क्या होता है? जैसे 2 पर्सन का नेम हो, जैसे अशोक और सुरेश मैदान में खेल रहे हैं, तो ये इसके साथ मेरा क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, और मेन वर्ब में जो है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब में जो ING लगेगा वे तीनों में लगेगा। ठीक है, चाहे वो ही, सी, इट हो, चाहे आई, वी, यू, दे हो, चाहे इज, एम, आर, सभी के साथ मेन वर्ब में क्या लगेगा? ING लगेगा। ठीक है, तो अगर डियर इतना आपको पता चल गया तो ये जान जाइए कि आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट बना लेंगे। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट बनाने के लिए डियर सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें वेश क्या होता है। तो हम बताते हैं आपको डियर, बिना पेन बिना कॉपी का वेश जानिए, स्ट्रक्चर जानिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट में ही, सी, इट हो, चाहे आई, बी, यू, दे हो, चाहे अशोक, सुरेश, महेश, रमेश, अवधेश, कमलेश, निशा, रीता, आरती, कुमारी, कुछ भी हो। ठीक है, कुमारी भी नाम है किसी का, कास्ट नहीं ले रहे हैं हम, कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, कुछ भी लगा सकते हो, प्लस मेन वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई होप डियर आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये ट्रांसलेट जरूर समझ में आया होगा। जैसे हम आपको अब एग्जाम्पल बताते हैं। क्या एग्जाम्पल बताते हैं? देखिए, वह खाना खा रहा है, क्या हो रहा है? वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। ठीक है, और जैसे तुम खेल रहे हो, यू आर
प्लेइंग। आई होप डियर आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना पेन बिना कॉपी का ज़रूर समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी डियर तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहन आपके हित में।